तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले का जो क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है तो आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ हम लोग पास में ऊपर में आपको नजर आ रहा होगा कि निम्नलिखित में बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है वैसे छांटना है। दो दो नंबर का पेयर दिया है। जैसे पहला नंबर देखिए, ए नंबर क्वेश्चन 2/3, 5/2, ये दोनों में कौन बड़ा है वो बताना है, ठीक है। तो हम लोग बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। बस छोटा और बड़ा ऐसे अगर आपको कोई नंबर दे दिया जाए, अगर कोई नंबर दे दिया जाए जो कि सिंपली एक पूर्ण संख्या हो तो आराम से बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी संख्या है। 5/2 दे देगा, पूछे कौन सी बड़ी संख्या है तो आराम से बता सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इसको भी हम लोग आराम से बता देंगे, लेकिन इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, पहले सबसे पहले दोनों को करना होगा। नीचे का जो नंबर होता है, नीचे का डिनोमिनेटर जो अंश बटा हर होता है, हर को हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। जैसे कि 2/3 है ना, 2/3 है और ये 5/2 है, तो पहले दोनों नंबर नीचे का जो नंबर से 2/3 एक बार लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 5/2। नीचे में देखिए है ना, नीचे में यहाँ 3 है, नीचे में यहाँ 2 है। तो एक काम करते हैं, एक दूसरे के नीचे वाला नंबर, ठीक है, हर वाला नंबर गुना कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो ये 2 को इसमें ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। और यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 3 नहीं है, तो 3 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ऊपर और नीचे गुना कर देंगे। गुना करने से क्या हो जाएगा, ऊपर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और यहाँ 5 3 15 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। इससे एक फायदा हुआ कि नीचे का जो हर है ये दोनों का बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ हो गया 4/6 और यहाँ हो गया 15/6। अब इसको कंपेयर करना है, इसको हम लोग तुलना करना बहुत आसान है। हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग पास जो नंबर है 4/6 और 15/6, इसमें से 4/6 छोटा है, 4/6 छोटा है। नीचे में जब सेम सेम हो तो ऊपर में जो बड़ी संख्या वो बड़ी होगी, ठीक है। तो ये 15/6 क्या हो गया, बहुत बड़ा संख्या हो गया। तो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि बड़ी संख्या है ना। इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि अतः बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, 15/6। 15/6 किसको लिखे हैं, 5/2 को लिखे हैं, ठीक है। अतः बड़ी संख्या कौन है, 5/2 है। ऐसे हम लोग बना देंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, समझते हैं, है ना। अगर हम लोग पास में दिया हुआ है 1/2 और 0, हम लोग पास में दिया 1/2 और 0, इसमें से बताना है, ठीक है। बी नंबर क्वेश्चन है कि 1/2 है और 0 है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, 1/2 है तो इसको रहने देंगे, 1/2 ही है ना। ये जो 0 है इसको हम लोग 0 को क्या करेंगे, 0 के ऊपर में 2 और नीचे में 2 से गुना भागा कर देंगे। इससे क्या होगा, ये बन जाएगा 0 ऊपर में, 0 को 2 से गुना करेंगे 0 और नीचे में 2, और ये क्या बन जाएगा, 1/2 का 1/2 ही रह जाएगा, ठीक है। या उसको लिखने की जरूरत नहीं थी। तो अब यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं कि हम लोग पास में कंपेयर करेंगे, चूंकि 1/2 और यहाँ 0/2 में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। नीचे 2 है, नीचे 2 है, ऊपर 1 है, ऊपर 0 है। तो जब नीचे बराबर हो तो ऊपर में जो बड़ी संख्या हो वो संख्या बड़ी होती है। तो 1/2 उसमें ऊपर में 1 है तो ये बड़ा है। तो अतः हम लोग बोल सकते हैं 1/2 बड़ी संख्या है, ठीक है। इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से क्या कर पाएंगे, नंबर को कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सा संख्या बड़ा है कौन सा संख्या छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं -2/5 और 0 है। सी नंबर क्वेश्चन है -2/5 और 0। हालांकि इसमें ऐसे भी पता चल जा रहा है, ठीक है, कि माइनस वाला जो नंबर होता है वो छोटा होता है, 0 क्या होता है, बड़ा होता है। फिर भी लेकिन हम लोग करके यहाँ दिखाएंगे -2/5 और 0। तो फिर से लिखेंगे -2/5 है, इसको रहने देंगे ऐसे ही, और 0 को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे 0 इंटू ऊपर में हम लोग देखो नीचे वाला बराबर करना होता है। तो नीचे में 5 है तो यहाँ भी 5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा 0 को 5 से गुना करने पे 0 और 5 का 5 होगा, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है, 1 है तो 5 का 5 हो जाएगा। अब आपको देखना है कि -2/5 है और 0/5 है। तो लिखेंगे चूंकि -2/5 और 0/5 में 0 बड़ा होता है, माइनस वाला नंबर छोटा होता है, 0 क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि 0/5 यानी कि 0 है ना, बोल सकते हैं। अतः बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, अब या 0 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा 0, ठीक है, या 0/1 आप लिख लीजिए, इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पास में है क्वेश्चन नंबर डी। इसको भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। -4/7 है, 4/7 है। ये तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ये ऑलरेडी पहले से नीचे में
बराबर किया है, बस आपको कंपेयर करके बता देना है कौन संख्या बड़ी है कौन सा छोटी है। तो -4/7 है और 4/7 है, वो सेम नंबर है, ठीक। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंपली -4/7 और 4/7 में माइनस में प्लस में, प्लस वाला नंबर बड़ा होता है इसलिए लिखेंगे। अतः हम लोग क्या बोल सकते हैं, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या पूछा गया है, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, बराबर 4/7 हो जाएगा आंसर। तो बहुत आसानी से हम लोग बना देंगे, है ना। 2 क्वेश्चन और बच रहा है, 2 क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं ताकि आप लोग कुछ ट्राई कीजिए, ठीक है।